औलादे अली शहजादे सरकारे गौसे पाक महबूबे हुजूर ताजुश शरिया नाशरे मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह सैयद गियासुद्दीन साहब क़िबला तिरमिज़ी मद्दज़िल्लहुन नूरानी का खिताब नायाब समात करना है। जो हजरात भी यहाँ वहाँ खड़े हैं, ये बगल में बहुत मजमा है, मेरी गुजारिश है कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं के शहजादे की आमद है माइक पर, लिहाजा कम से कम इस नियत से यहाँ बैठ जाएं कि इनके चेहरे की ज़ियारत भी करते रहेंगे और इनके बयान को भी हम और आप सुनते रहेंगे। लिहाजा मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करने जा रहा हूँ नाशरे मसलके आला हजरत महबूबे हुजूर ताजुश शरिया काते नजदियत आले नबी औलादे अली शहजादे गौसुल वरा सईदी सरकार गियासे मिल्लत, अल्लाह ताला इनको सेहत व सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आप हजरत के बयान को सुनने के लिए जरा अपने अकीदतो जज्बात का इजहार कीजिए कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जोर से बोलो कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। नारा लगाइए, नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे गौसुल वरा, शहजादे गौसुल वरा, आले रसूल। अल-फातिहतु इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज और आप, हम और आप इस वक्त खानकाह बुरहानिया सलामिया में उर्स बुरहानी सलामी व बुरहानी व महमूदी की इस अजीम शान पुरकैफ महफिल में हाजिर है। अल्लाह के वलियों की बारगाह की हाजिरी का इरादा रखने वाला भी बड़ा किस्मत का धनी होता है। बेशक बेशक हर एक के मुकद्दर में वली के आस्ताने की तरफ जाना नहीं लिखा होता है। बेशक बेशक जिसे रब की मशीयत चाहती है वही वली के आस्ताने की तरफ अपना सफर शुरू करता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इस बाफैज़ उर्स में हम और आप हाजिर हैं। यूं तो सभी का रिश्ता है इस खानकाह से, किसी का रिश्ता किसी बुनियाद पर है, किसी का रिश्ता किसी बुनियाद पर है। हमारा रिश्ता इस खानकाह से सिलसिले की बुनियाद पर है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक इसलिए कि हुजूर बुरहान मिल्लत भी यही पढ़ा करते थे कि दे मोहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा कदा के वास्ते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इस बाबरकत महफिल में हम और आप हाजिर हैं। मेरे भाई बैठ जाओ, खुद्दाम मत बनो, ज्यादा खादिम मत बनो, तुम लोग बैठ जाओ। मिंबर पाक पर तशरीफ जलवा फरमा वक़ार वक़ार उलमाए अहले सुन्नत मुफ्तियान ज़बील एहतराम जानशीने खानकाह बुरहानिया व सलामिया व दीगर अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैं चापलूसी और चमचागिरी का आदी नहीं। वाह 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 वाह। मेरे मिजाज के खिलाफ है। मिंबर रसूल है, आदाब मिंबर रसूल हर पीर को भी समझना चाहिए और हर मुरीद को भी समझना चाहिए। बेशक बेशक। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंच पर नहीं बैठे हैं, मिंबर रसूल पर हैं और आदाब मिंबर रसूल का लिहाज और ख्याल हर खास व आम को रखना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म मनी बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद कवा इमा मदद मागदाइन तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारिन तमन्ना शहीजीला मदद बगर दावे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानी शिकस्ता रातवस्ती बहक़ सैयद उस्मान हारू मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़शा मीरे मोहम्मद क़ुतबे आलम मीज़नम और क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़शैख़ अहमद रिज़ा खां क़ुतबे आलम मीज़नम। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं। वाह 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 वाह। मौलाना इमामुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। वाह 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 वाह। तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। किसी के दिन जब फिरते हैं, वाह वाह वाह। कुछ के दिन बुरे होते हैं तो फिरते हैं तो अच्छे होते हैं, और जो उनके दर से फिरते हैं वाह वाह दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तो अब आपको खुद ये सोचना है कि आप उधर से फिरकर इधर फिरना चाहते हैं या फिर इधर टहल टहल कर फिर उधर फिरना चाहते हैं। आज के इस पुरफतन दौर में जरूरत इस चीज की है कि हम आर्टिफिशियल चीजों से दूर रहें और उन चीजों से करीब हो जो टिकने वाली टिकाऊ चीजें हों। आज के इस प्रोफेशनल अकीदे से दूर रहे और उस अजीम मजबूत फिक्र के करीब हो जिसकी फिक्र हमें रज़ा ने दी है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान हूं। आज जबलपुर में चंद दिनों के बाद एक बहुत बड़ी खुराफात होने वाली है। मैं अहले जबलपुर के ईमान और अकीदा रखने वालों से कहूंगा, कहां है तुम्हारी गैरत ईमानी? हर 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 दर से ये आवाज होना चाहिए, हमें मुस्तफा के गद्दारों की एंट्री कबूल नहीं। बेशक बेशक। जब हर दरवाजे से यही आवाज होगी तो यकीनन बुरहाने मिल्लत के शहर में कभी बदबूदारों की एंट्री नहीं होगी। बेशक बेशक बेशक। सिर्फ अपने घर बचाओ आंदोलन मत चलाओ, ए जबलपुर वालों अकीदा बचाओ आंदोलन चलाओ ताकि तुम्हारा भी अकीदा महफूज रहे और तुम्हारे बच्चों का भी अकीदा महफूज रहे। बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। किसी भी शहर से वाबस्ता रहो, बेशक बेशक, मगर इतना ध्यान रखो कि अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे पीर को छेड़ो मत। ये नहीं कि आज पीर पकड़ा दुकान नहीं चली, कल दूसरा पीर पकड़ लिया। क्या बात है। कल दरवाजा नया घर नया तैयार नहीं हुआ, तीसरा पीर पकड़ लिया। आला हजरत से पूछो जब उन्होंने पीर पकड़ा है तो क्या कहा है कि जब तक बिकाला था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर।
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी सरकार गियासे मिल्लत, सुभान अल्लाह, हुजूर ज़ियाए मिल्लत, उर्से सलामी बुरहानी व महमूदी, मसलके आला हजरत। आज जिनका उर्स है उनकी बारगाह के ये शहजादे बैठे हैं, है ना। आज जो भी रस्म रिवाज होगी उसका हक सिर्फ इन्हें हासिल है। बेशक बेशक, चाहे उस महफिल में पीरजादे आए या मुर्शिदजादे आए, मगर हक साहिब सज्जादा और नायब साहिब सज्जादा को होता है। सैयद अब्दुल रहमान साहब ने मुझसे कहा, मैंने क्यों भला किया, बहुत से लोगों को तकलीफ हुई है, मगर सिर्फ बुरहान मिल्लत की औलाद को आज यह हक हासिल है। वाह 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 वाह, सिर्फ बुरहान मिल्लत की औलाद को यह हक हासिल है कि आज जो भी सिलसिले में दाखिल हो वो यहाँ के शहजादगान के हाथों पर। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अपनी अकाबिरीन, अपने बुजुर्गों की शान और उनकी अजमतों का लिहाज और ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। मैं किसी के भी पीरी मुरीदी का से मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरे भी मुरीद हैं शहर में, गुलजार मिल्लत के भी मुरीद हैं और तमाम अशखास तशरीफ लाते हैं, सबके मुरीद हो, मगर कुछ मौके ऐसे होते हैं, जो कुछ मौके ऐसे होते हैं कि जिन मौकों पर ये हक उन्हीं लोगों को हासिल होता है जिन जो उस वक्त मसरत पे जानशीन और वारिस हुआ करते। आज बुरहान मिल्लत ईदुल इस्लाम दूल्हा बने, जिले से, सूबे से, कई स्टेट से लोग चलकर सिर्फ इसलिए आए हैं चलो ईदुल इस्लाम के शहजादे दूल्हा बने, उर्से बुरहानी सलामी में चलो हाजिर होने चलते हैं। आज जो कुछ भी दुआएं मांगी जाएंगी, कुल शरीफ हुआ बुरहान मिल्लत का, फिर कुल की महफिल मुलक्किद होगी, जो भी दुआएं मांगी जाएंगी वो इनके वसीले से मांगी जाएंगी। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदके में, इनके वसीले के सदके में कबूल फरमाए। अहले जबलपुर के लोगों, अपनी ईमान और अकीदे की फिक्र को मजबूत करो। हर एक की फिक्र पर अपने आप को इतना हैरासमेंट मत किया करो जो आपकी फिक्र इधर से उधर हो जाए। हम मसलक आला हज़रत के वफादार हैं, हम मसलक का सौदा न कल किए थे, ना आज किए हैं, ना क़यामत की सुबह तक कभी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलक आला हज़रत हमें ये फिक्र देता है कि नबी और नबी के यारों के खिलाफ हम रर्रा बराबर सुनने का मिजाज नहीं रखते। बेशक उसमें कोई भी, चाहे घर वाला बोले या बाहर वाला बोले, इसलिए कि हमें मसलक आला हज़रत ने वो तरबियत दी है, वो उसूल दिए हैं कि जिन उसूलों की बुनियाद पर आज हम आप जिंदा हैं और जी रहे हैं और खा पी रहे हैं। किसी की खाकर किसी की गाने का मिजाज अपने अंदर से निकाल दो जबलपुर वालों, जिसकी खाओ उसी की गाने का मिजाज रखो। आला हज़रत फरमाते तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, अजब है ये मुल्क खाने का राज। उर्स बुरहानी सलामी में हाजिर हो तो पीरी मुरीदी की मिशन को मत देखो, बल्कि मिशन ये देखो कि बुरहान मिल्लत के दौर में कैसे अकीदे की हिफाजत हो रही थी और आज इस दौर में ईमान और अकीदे की हिफाजत कैसे होगी। जब मियां ईमान और अकीदा सलामत रहेगा तभी पीरी मुरीदी है। मुरीद होने के बाद मुरीदी पीरी को समझा क्या है तुमने? मुरीद कहा किसको जाता है? खाली हाथ में कपड़े को पकड़ लिया मुरीद हो गए, इस बात कामयाब हो गए। तुम्हारी फिक्र ये होना चाहिए कि तुम्हारा एक भी कदम शरीयत मुस्तफा के खिलाफ वर्जी न करे, खिलाफ उठता हुआ नजर न आए।
नमाजों की कोई भी एक वक्त की भी नमाज कज़ा ना होने पाए। बेशक किसी भी वहाबिया दयाबना से न रिश्तेदारी, न लातेदारी, न मेल, न मिलाप, न आना, न जाना, न सलाम, न कलाम नहीं होला। ये हमें मसल के आला हज़रत मिजाज देता है। ये नहीं कि हम सब मुरीद हो गए, जैसा चाहे वैसी मनमानी करें। मन की मनमानी करने का नाम शरीयत की वफादारी नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत मुस्तफा की पाबंदियों के साथ पाबंदी करने का नाम मसलक आला। बेशक चाहे ज़ियाउल हक साहब हो या इनके वालिद मुशाहिद मियां साहब हो या इनके दादा हुजूर डॉक्टर हामिद मियां साहब हो या उनके वालिद हुजूर बुरहान मिल्लत की जात, तब आप इन्हें फॉलो करें, एक्सेप्ट करें जब इनका कदम मसलक आला हजरत की रोशनी में, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के उसूल की रोशनी में चलता हुआ। बेशक बेशक। इसलिए कि हमारी पहचान हमारे नाम से नहीं है, मुस्तफा के गुलाम होने की बुनियाद पर हमारी पहचान और शनाख्त होती। मेरे जुमले बड़े तल्ख लगते हैं, लोग तकलीफ भी बहुत से लोगों को हुई है। आज मैंने चेहरों से पढ़ लिया। मेरे भाई, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है कि मैं आऊं या ना आऊं, मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, कोई फिक्र नहीं। गयासुद्दीन अपने घर में बहुत खुश रहता है। वाह बेशक। इसलिए कि मेरे बुजुर्गों का, मेरे अजदाद का वो दर है जिस दर के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। बोल वाले मेरी सरकारों, और उन सरकारों के बोलबाले सिर्फ पीरी मुरीदी की बुनियाद पर नहीं है। उन सरकारों के बोलबाले सिर्फ पीरी मुरीदी के नाम पर नहीं है। उनके बोलबाले जो है वो उनके इल्म दीन मुस्तफा की बुनियाद पर। बेशक। उनके वकार, उनकी फिक्र जो आज दुनिया में जानी जा रही है, वो उनकी इल्मी लियाकत, उनकी इल्मी सलाहियत, उनकी दरसी कारनामे, उनकी कुतुब, उनकी फिक्र, उनकी शरीयत मुस्तफा की पाबंदियों की बुनियाद पर जानी हो पाई। बेशक। जब भी बिलग्राम के शहजादे ने जानू अदब तक किया काल पिया। वाह वाह वाह। साहिबुल बरकात क्यों आए बिलग्राम से काल पी? इसलिए कि तलब एक सुरूर था जो मैं मैसर नहीं हो रहा था, और उसकी तशनीकी के लिए साहिबुल बरकात ने बिलग्राम से सफर किया। जितने ये कूदते हैं ना, ये कूदने वालों को फिक्र दे दो, तशनगी किसी की कहीं और नहीं मिटी है। तशनगी को, तशना लबों की तशनगी को मिटाने वाला अगर कोई दरे पाक है तो वो कालपी के अजदाद और कालपी के मशाइख का दरे पाक है, जिसको तुम्हारे पर्दा डालने से कभी पर्दा नहीं डलेगा। इसलिए कि आला हजरत ने ऐसा उस सोने के हुरूफ से लिखा है कि दे मोहम्मद के लिए रोजी कर, अहमद के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। हिंदुस्तान की जितनी खानकाहें हैं, चाहे वो बिलग्राम हो या मसौली हो या महरेरा हो या बदायूं हो या बरेली, सब की सब मोहताज करम है कालपी के काम। बेशक बेशक बेशक। सब के सब मोहताज करम है कालपी। बेशक। इसलिए कि वो मशाइख कालपी में आराम फरमाए। सिर्फ इन 3 लोगों के वसीले से जिनका नाम शजर शरीफ में आता है कि दे मोहम्मद के लिए हजरत मीर सैयद मोहम्मद, हजरत मीर सैयद अहमद, हजरत शाह फजलुल्लाह से सिर्फ इजाजत और खिलाफत नहीं बनती है, बल्कि उस दौर से लेके मेरे वालिद के जमाने तक महरेरा और बिलग्राम को खिलाफत और इजाजत का सिलसिला जारी है। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उछल कूद करने वाले, कोई कहता है अली का पहला नंबर, अली का चौथा नंबर। अपनी फिक्र को अपने उसूल में रखो। हम मौलाए कायनात के वफादार हैं, मगर जो खुलफा की हमें फेहरिस्त मिली है, हम उसे उसी उसूल की रोशनी में कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं, मानते रहे। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेशक। जैसी मनवानी है वैसा करा जाएगा। उर्से बुरहानी सलामी में आप हाजिर हुए हो, अपने जहनो फिक्र में एक बात रखो
यकीनन हम मौलाए कायनात की अजमतों को अपने सर का ताज मानते हैं, बेशक बेशक, मगर सिद्दीक की सदाकत को हम कभी भुला ना पाएंगे। बेशक, सिद्दीक की फिक्र को हम कभी भुला ना पाएंगे। उस गारे यार की मोहब्बतों को हम कभी पामाल न करने देंगे। वो गारे यार मुस्तफा और ऐसे यार हैं कि कयामत की सुबह तक के लिए मुस्तफा ने उन्हें अपने पहलू में कबूल फरमाया। क्या कहने, क्या कहने, उस गारे यार को सिद्दीक अकबर कहते हैं। बेशक बेशक, और उसी गारे यार की औलाद यहाँ आराम फरमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिन्हें बुरहान मिल्लत कहते हैं। बेशक बेशक, मेरे भाई अपनी ढपली अपना राग की जरूरत नहीं है, जो जैसा होता है वो खुद अपने आप जाहिर होता है ना। आजकल छाप छाप कर लोग सैयद बन रहे हैं, है ना, छाप छाप कर, है ना। गौर करें, ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर अपने उसूल और अपने ज़ाब्तों को सुधारिए। मसलके आला हजरत वालों का ये स्टेज है, ये टीवी की दिलदादा लोगों का स्टेज नहीं है। बेशक बेशक, इन स्टेजों पर उन्हीं की रिस्पेक्ट होना चाहिए जो आला हजरत के मसलक के सच्चे फॉलोवर हो। बेशक बेशक बेशक, इन स्टेजों से उन्हीं की रिस्पेक्ट होती है जो आला हजरत के मिशन को घर में भी आम करते हैं और जब अपने हल्के फिक्र में जाते हैं वहां भी इस सिलसिले को आम करने का मिजाज है। बेशक, रंग देखकर चोला बदलने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। जाफरी साहब आज जुब्बे में माशाअल्लाह, है ना सरकार, नजरे करम, नजरे करम, बगदाद से लग ही रहा था। आपकी नजरे करम, पिछले साल आपने दुआ फरमाई। हुजूर बुरहान मिल्लत की इस अजीम शान उसकी महफिल में हम और आप हाजिर हैं। सुभान अल्लाह। ए अहले जबलपुर के लोगों, तकरीर रोज करता हूं और दुआ करिए जब तक धड़कन जारी रहे, जब तक अपने नबी की बात जिक्र करता रहूं। आमीन आमीन। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज शुगर की कंडीशन 490 थी। अल्लाह अल्लाह सेहत अता फरमाए, अल्लाह सेहत दे। दवा खा के आपके पास हाजिर हुआ, जबकि और कोई प्रोफेशनल पीर साहब का मामला होता तो वो कहते अब हम सीधे हॉस्पिटल जाएंगे, आईसीयू में जाएंगे। मगर हमारी फिक्र है, जान दी दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा हुआ। अरे क्या कह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे क्या कहने, सुभान अल्लाह। जान दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। उसी रब ने जिंदगी दी और इसलिए दी है कि जाओ खूब चर्चा करो मेरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान, जाओ खूब चर्चा करो मेरे मुस्तफा का। तो जबलपुर वालों खुश नसीब हो, तुम उस शहर में रहते हो जो आशिकों का शहर कहा जाता है। वाह वाह। आजकल बहुत सारे पीरों का यहाँ आना जाना है, एंट्री है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी फिक्र से, अपने आबाओ अजदाद की फिक्र से आपको मनवाने की आपका ऊपर दिलदादा है। मैं आपको फिक्र देना चाहूंगा, बाप अगर अच्छा था तो बाप की तक की फिक्र को आप मानिए। अगर बेटा गैर फिक्र शरई पर है तो आपकी फिक्र को अलग हो जाना चाहिए। बेशक बेशक। अगर बड़ों के अंदर सुन्नियत पाई जाती है तो उनकी सुन्नियत तक अपने आप को महफूज रखो। वाह वाह वाह। रवाइज की दिलदादा होने वालों से अपने आप को दूर करो। बेशक। आज बहुत लोग उनके फॉलोवर हैं, गयासुद्दीन अहमद का कुछ नहीं बिगाड़ता। बेशक। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और इस निशानी की जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आमीन आमीन। रहे पट्टा। अब जिन्होंने पट्टा पहने ही नहीं है वो भी पट्टा पहनने का दावा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहजादे सुल्तानुल वाइज़ीन
हजरत अल्लामा मौलाना सैयद कौसर रब्बानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। अरे जोर से नारा लगाओ मेरे भाई, लगाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले नबी, औलादे अली, सैयदी सरकार कौसर रब्बानी साहब क़िबला, शहजादे हुजूर सुल्तानुल वाइज़ीन, मसलके आला हजरत। अभी हजरत का भी आप खिताब सुनेंगे, वलवला अंगेज है ना, धमाका खेज, इंटरनेशनल खतीब आपके सामने जबलो फरमान। हम तो आपसे सिर्फ बातचीत करते हैं, इसलिए अहले जबलपुर के लोगों, बुजुर्गों की आमाशगाह है जबलपुर, अकाबरीन ने इस शहर को पसंद फरमाया, आला हजरत ने इस शहर के लिए सफर किया, तो इस शहर की अजमतों को समझना और यहाँ की इज्जतों को महफूज करना भी आपकी जिम्मेदारी है। खुद मैं मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। बरेली के मुजद्दिद मेरे आला हजरत ने तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान ने हमें एक रास्ता दिया। मेरा रजा फरमाता है, रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है। पीरी मुरीदी के नाम पर लूटने वाले जो पैसा चंदा लूट रहे हैं, उन लुटेरों से अपनी फिक्र को बचाइए। इदारे आप खुद कायम कीजिए, दूसरों के हाथों पर अपने आप को मत बेचो। खुद भी तालीम दीन मुस्तफा से करीब हो, अपने बच्चों को भी इल्म दीन मुस्तफा से करीब करो। अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, दुनिया की तमाम सारी तालीमें हैं उनसे करीब करो, मगर उससे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करो। अपनी बेटियों को बेपर्दा बाजारों में घूमने से रोको। मैं तो ज़ियाउल हक साहब से कहूंगा कि आज आपको ये ऐलान करना चाहिए, ये जितनी बिन बुलाई, चाहे महमूद मियाँ साहब की मुरीदा हो या हामिद मियाँ साहब की हो या किसी की भी हो, शरीयत इनको इजाजत नहीं देती, पीर साहब इजाजत नहीं देते कि ये उर्स में आए। बेशक ऐलान होना चाहिए खाना बुरहानिया सलामिया से कि सिर्फ मर्दों को उर्स सलामी बुरहानी में आने की दावत दी जाती है। सुभान अल्लाह। ये बुंदाबाली लगाकर दुकानें जो लगाकर खड़े हैं, कि दुकानों पर बुंदाबाली खरीदने के लिए तुम्हें तो नहीं बुलाया गया। ये उर्स इसलिए मुनक्किद किए जाते हैं ताकि आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत की जाए। बेशक इन्हें उरास में आने से रोकिए। फिर ये आपको पर्दे नहीं लगाना पड़ेगा। पर्दा तो ये इसलिए कहा जाता है कि पर्दे के साथ घर में रहो, ये नहीं है कि पर्दे के साथ आस्थाने में आकर बैठ जाओ। वाह, शरीयत ने तो फिक्र की है कि घरों में रहो। वाह वाह। जाफरी साहब को ऐलान करना चाहिए कि तुम घर से निकलती हो, तुम्हारे ऊपर क्या शुरू हो जाता है, ये तो आपको ऐलान करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जाफरी साहब पता नहीं क्यों किस लिए नहीं करते हैं, क्या खौफजदा रहते हैं या कोई खुद ऊपर से प्रेशर रहता है ना। मैं तुमसे कहूंगा, मेरी माओ बहनों बेटियों, मैं तुमसे कहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी आकबत अगर सुधारना चाहती हो, सैयदा की कनीज बनकर मेरी सैयदा फातिमा के साथ जन्नत में जाना चाहती हो, तो ये उरास में मेले ठेलों में तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। घर में रहकर कुरान की तिलावत करो और अपने मुर्शिद की बारगाह में इसाले सवाब पहुंचाने का अपने अंदर मिजाज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, पैगामे हक, पैगामे हुजूर गयासे मिल्लत। ए बाबू चाय ले जाओ, बाबूआ चाय ले जाओ। चाय पिला पिला कर तो किसी को कुछ समझने नहीं देते। इनसे कहो ये घर रहे, घर में रहकर अगर बच्चों की सही परवरिश करेंगे तो वो क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं बनेंगे, मुस्तफा के गुलाम बनेंगे। बेशक बेशक। जब आंचल के साए तले बच्चों की परवरिश होगी तो बच्चे कभी माँ बाप के गुस्ताख नहीं बनेंगे, वालिदैन के वफादार बनेंगे। इसलिए अपनी फिक्रों को सुधारिए, नमाजों की पाबंदियां करें। वो बिन माँ बाप की औलादें जो जबलपुर में कुछ हंगामा करने वाली हैं,
जिनको न जिनके बाप का पता है न जिनके बाप माँ का पता है ना, वो नमाज पढ़ने निकले, जबकि बेवकूफों को मालूम ही नहीं है कि उनके ऊपर अभी तक नमाज फर्ज ही नहीं हुई। वाह, नमाज उन पर कब फर्ज होगी? जब वो ये कहेंगे मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले। इसलिए कि उम्र का बालिग होना नमाज के लिए उम्र का बालिग होना जरूरी नहीं है, उम्र के बालिग होने से पहले अकीदे का बालिग होना जरूरी है। क्या बात है, वाह वाह, ये बुरहान मिल्लत का मिशन। बेशक बेशक। नमाजों की पाबंदी करो। तुम्हारी मस्जिदें गैरों के हाथ में कैसे जा रही हैं, इसके जिम्मेदार गैर नहीं है, तुम खुद। जब तुम मस्जिद की तरफ रुख नहीं करोगे, पीर साहब के पीछे दौड़ना शुरू करोगे। अरे पीर साहब पर भी नमाज फर्ज है और आप पर भी नमाज फर्ज है। बेशक बेशक। नमाज फर्ज, नमाज की जमात छोड़कर पीर के इंतजार में मत निकलो। बेशक। नमाज का वक्त हो तो नमाज के लिए पहले मस्जिद की तरफ निकलो, फिर मस्जिद से रब की बंदगी के बाद फिर उसके बाद दूसरे काम की तरफ। खुद भी नमाज पढ़ो, अपने दोस्तों अहबाब से अगर बहुत अच्छी पक्की दोस्ती है तो उनसे भी कहो चलो हम भी रब की बंदगी के लिए जा रहे हैं, तुम भी सजदा रेज होकर मालिक मौला रब की बारगाह में अपना सर झुकाओ, सर झुका दो अपना रब की बारगाह में और दिल झुका दो प्यारे मुस्तफा की बारगाह में, ताकि तुम्हारा सजदा भी कबूल हो जाए और तुम्हारा दिल झुका हुआ दिल भी मुस्तफा की बारगाह। सुभान अल्लाह। बेशक। नमाजों से मोहब्बत करो मियां। लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते है ना, बहुत फेमस नारा लोगों के आज दिलों में धड़कन कर होती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते, मैं कहूंगा यकीनन लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाओ, मगर मेरे रसूल की आंखों की ठंडक क्या है, पहले उससे भी तो मोहब्बत करना सीख जाओ, फिर खुद मुस्तफा से राजी। सुभान अल्लाह। अजान मस्जिद से अजान होती है, लोग डीजे में मस्त रहते हैं, कवालियों में मस्त रहते हैं, शादियों में मस्त रहते हैं। मैं कहूंगा रब की बारगाह रब के घर से आवाज दी जाती है, ए मुसलमानों अपनी होश फिक्र को बेदार करो, और से बुरहान इस्लामी में आप हाजिर हुए हो, इन बुजुर्गों ने आपको यही मिशन दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और से बुरहान मिल्लत में आकर बुरहान मिल्लत की नमाज कभी खजा बुरहान मिल्लत से तुम मोहब्बत करते हो तो तुम्हें वास्ता है बुरहान मिल्लत का। आज इस उर्स में यह अहद करके उठो कि अब से हमारी फज्र से लेकर कभी किसी वक्त की नमाज कज़ा नहीं होगी, तब समझ में आएगा तुम बुरहान मिल्लत के उर्स में आए हो, वरना तुम्हारा आना बेकार। बेशक। अपनी मसाजिद के अइम्मा का एहतराम करो, अपनी मस्जिदों के इमाम को अपना नौकर या अपना यार और दोस्त मत समझो, वो आपकी मस्जिद के इमाम है। मस्जिदों में लिखे पढ़े इमाम मत रखो, पढ़े लिखे इमाम। लिखे पढ़े रखोगे तो लिखे पढ़े तक रह जाएगा, और फिर मस्जिद किसी और के नाम लिख पड़ जाएगा। और जब पढ़े लिखे इमाम होंगे तो आपका भी अकीदा महफूज रहेगा और मस्जिद की फिक्र भी महफूज रहेगी। कम तनख्वाह वाले इमाम मत ढूंढो, अच्छी तनख्वाह वाले इमाम रखो। वाह 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 वाह। जो वज़ाक़ता के एतबार से बड़े हसीन हो, सुंदर। वाह 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 वाह। इसलिए सिर्फ कपड़े अच्छे नहीं होना चाहिए, इमाम की हैयत भी इस लायक होना चाहिए कि बारोब हो, दिखे कि हाँ वाकई अहले सुन्नत का इमाम है। देखा है मेरे आला हजरत को, वो है अहले सुन्नत के इमाम जिसे पूरी दुनिया मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहती है। उनके शहजादे हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न का चर्चा पूरे आलम में होता है। उनके शहजादे मुफ्ती आजम के तकवे का चर्चा पूरे आलम में होता है। और उनकी फिक्र से जो एक चमन से फूल निकला जिसे दुनिया पूरी ताजुशरिया कहती है, अरे क्या कहते, जिनको देखकर आदमी का दिल मचल जाता, वाह वाह वाह। बेशक। उस जात को मुर्शिद कामिल कहा जाता है। इसलिए अपनी फिक्र को सुधारिए। मैंने तो 4-5 मिनट ही कहा था, काफी वक्त हो गया है ना, और इसीलिए जाफरी साहब बार बार देख भी रहे मुझे, है ना, कि आपका वक्त हो गया है ना? नहीं आप, मगर यहाँ मेरे वक्त का कोई मामला नहीं है। आप बहुत अच्छा पैगाम, आप अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अभी हजरत का भी पैगाम होगा, और आज के इस सीन
और खुशनुमा मौके पर जब ज़ियाउल हक साहब के दादा डॉक्टर हामिद मियां साहब, वालिद मुशाहिद मियां साहब ने इन्हें इस खानकाह का जानशीन और नायब का इंतखाब कर ही दिया है, तो मैं उसकी तायीद करता हूँ। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर गयासे मिल्लत, हुजूर गयासे मिल्लत, मसलके आला हजरत, खानदान सिद्दीक अकबर, मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश, मसलके आला हजरत हुजूर ज़ियाए मिल्लत जिंदाबाद। और साथ ही इन्हें सिलसिले आलिया, कादरिया, मोहम्मदिया की खिलाफत व इजाजत भी देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन शराइत के साथ कि जब तक ये मसलके आला हजरत पर अपने दादा परदादा के उसूलो ज़बाइत की रोशनी में कायम रहे, सुभान अल्लाह। ऐलान भी किया, ये इनका अपना ऐलान था। और मैं जो शराइत खिलाफत के देने के वक्त जो शराइत मिरी रहती हैं कि बाद में ये ऐलान ना करना पड़े कि मैं साहब इनसे अपनी खिलाफत वापस ले रहा हूं, है ना। पहले ही शराइत साथ में कि जब तक ये मसलके आला हजरत पर अपने आबाओ अजदाद के नकुश वफा पर कायम रहते हुए कायम रहेंगे, जब तक ये खिलाफत व इजाजत इनके लिए जारी और सारी रहेगी। माशाअल्लाह, वाह वाह। दिल की अता गहराइयों से खूब खूब इनके पूरे खानवादे को मुबारकबादी पेश करता हूँ। रब कदीर आने वाले वक्तों में इस शहजादे को सही मायनों में बुरहान मिल्लत, महमूद मिल्लत का जानशीन बनकर कौम की इस्लाह और मसलके आला हजरत के फरोग का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। और मैं एक हिदायत ज़ियाउल हक साहब को जरूर करूंगा कि शहर के जितने भी अहले सुन्नत वल जमाअत के उलमा, बिलखुसूस मसलके आला हजरत के मानने वाले, उन तमाम उलमा से बेहतर अंदाज में हुस्न सलूक के साथ आपके राब्ते रहे, ताकि इस खानकाह के जो फलाह के और काम है वो अपनी फिक्र के साथ मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा होते हुए नजर आए। उम्मीद रखें इंशाअल्लाह जरूर होगा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि अगले साल से ये औरतों का उर्स में आना बंद होना चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। है इसमें सपोर्ट में की नहीं है? माशाअल्लाह। बोलिए, आप लोग बोला उठाइए। आप लोग नहीं उठाएंगे क्या? है ना, है ना। ऐलान भी किया जाए और माँ बहनें सुन भी रही हैं, आपको हरगिज नहीं आना, है ना। इस तारीख में घरों में कुरान खानी करो, कुरान की खूब तिलावत करो, खूब अच्छे अच्छे खाने पकाओ, और फिर बुरहान मिल्लत, ईदुल इस्लाम, महमूद मिल्लत के नाम से नियाज़ फातिहा कराओ, खुद भी खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब समझ में आएगा कि ये मसलके आला हजरत की एक अजीम खानकाह है। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नमाजों की पाबंदियां करने की तौफीक अता फरमाए, अस्लाफ और बुजुर्गों के फैजान व करम से माला माल फरमाए। और इस उर्स में मेरी भी हाजिरी है। सरकार बुरहान मिल्लत ईदुल इस्लाम अब्दुल करीम अलैहि रहमत व रिज़वान के सदक़े में मौला इस हकीर फकीर को भी सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए, और जब तक दम में दम रहे अपने रजा का यूं ही नाम लेते रहे, ये कहते रहे दिल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर बनाए नशर करे कि वो रजा की नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है, उसे चारा कोई कबार है, वही वार वार से। अरे क्या माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खानदाने सिद्दीक अकबर हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गयासुद्दीन साहब क़िबला, हुजूर शहजादे सुल्तानुल वाइज़ीन मसलके आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, खानदाने सिद्दीक अकबर, हुजूर ज़ियाए मिल्लत। नारे तकबीर,